मार्गशीर्ष पूर्णिमा या अगहन पूर्णिमा व्रत कथा। सभी महीने की पूर्णिमाओं का महत्व अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था और कहा था, संसार में यदि कोई स्त्री व पुरुष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि विधान से करे तो उसके सभी कष्ट दूर होकर सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जिस कारण इसे पवित्र व्रत माना गया है। व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की अर्थात विष्णु जी की पूजा का विधान है। रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा शाम के 4:46 पर उदित हो रहा है, जिसके बाद आप चंद्रमा देव की विधिवत रूप से पूजा करके अर्घ देकर अपना पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, जिस कारण इसे पूर्णमासी पूर्णिमा भी कहा गया है। वैसे तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन आती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा 18 दिसंबर शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसकी शुरुआत प्रातः 7:24 पर हो जाएगी और 19 दिसंबर 2021 रविवार के दिन सुबह 10:05 पर समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ समय 4:46 से शुरू होकर रात्रि के 9:13 तक रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त के बीच में पूर्णिमा व्रत की पूजा तथा चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, जिसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। इसके बाद चौकोर वेदी बनाएं, जिसकी लंबाई व चौड़ाई 1 हाथ के बराबर हो। चौकोर के सामने भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करें, जिसके बाद मिट्टी का कलश स्थापित कर उस पर नारियल का गोला रखें और 1 रुपया चढ़ाएं। अब इस चौकोर यज्ञ में अग्नि को स्थापित करें, जिसमें तेल, बूरा, घी आदि की आहुति हो। हवन की समाप्ति होने के बाद भगवान की पूजा करें। पूजा में पुष्प, फल, रोली, मोली व चावल नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद पूर्णिमा के व्रत को अर्पण करें तथा श्लोक का उच्चारण करें। हे देव, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से पूजन करूंगा। यदि आप मुझे अपनी शरण में लें, इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठकर सफेद फूल, अक्षत, चंदन, जल सहित चंद्रमा को अर्घ दें तथा अर्घ देते समय चंद्रमा से विनती करें, हे चंद्र देवता, आपकी जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे अर्घ को स्वीकार करो। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास शयन करें तथा दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं
और दान देकर विदा करें, जिसके बाद गाय को रोटी देकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वो स्वयं भी अति दुखी और अति भावुक हो गए। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे देव ऋषि, क्या हुआ? आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देव ऋषि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान हरि बोले, हे नारद जी, यदि कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात संसार जो कोई व्यक्ति इस जीवन चरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे देव ऋषि, श्री सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो वर्णन तो स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है या उनकी कथा सुनी है, उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा से जुड़ता है, जिनमें राजा उल्कामुख, राजा तुंगध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान, व्यवसायी और गोपगणों आदि हैं। अपने प्रभु विष्णु की बात सुनकर नारद जी समझ गए। उसने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर होकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगा।